यस। तो हमने लास्ट में देखा था कि हमारे पास थॉमसन का मॉडल था जो कि फेल हो गया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद हमारे पास कौन आए? तो हमारे पास रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने भी एक गलती क्या कर दी, उन्होंने ये बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करते करते किसमें गिर जाता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस जो में। कि न्यूक्लियस। बिल्कुल सही नहीं है। वो तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में हाँ जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूक्लियस में क्यों गिरेगा भाई? ठीक है, तो ये चीजें याद है। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये जो रेडिएशंस बताई थी, तो मैंने तुम्हें शायद एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है एक, ठीक है, अगर ये मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा पूरा का पूरा। मान यस लो अगर सर। यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक डिस्टेंस तक ही तो जा पाता है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्साइट कर रहा है, और इसके ये पूरा पूरा अपना न्यूक्लियस है, और प्रोटॉन मेरे यहाँ पे हैं जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के हैं। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, तो अगर अब मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो तुम्हें पता है कि ये वाला जो आया था ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही तो आ पाया था। मान लो ये यहां तक एंटर कर गया, लेकिन क्या ये इससे ज्यादा एंटर कर पाएगा? नो सर। नहीं सर। क्योंकि इतना रिपल्शन है, ये भी अपने आप में अल्फा आ रहा है और ये भी अपने आप में पॉजिटिव है, तो ये इतने डिस्टेंस तक ये क्या हो गया, रिपल्शन करके वापस निकल लिया। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ यहां से लेकर यहां तक का? तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R0। ठीक है, तो ये वो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस सबसे क्लोजेस्ट आने का डिस्टेंस है या नहीं? यस सर। जैसे दो दोस्त यस होते सर। हैं, तो दो दोस्त आपस में क्या मतलब बहुत क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है, तो एक लिमिट तक क्लोज फ्रेंडशिप होती है। इतनी क्लोज भी नहीं होती है कि तुम उसके फैमिली मेंबर को कुछ बोल दो, या फिर उसके बेस्ट फ्रेंड को कुछ बोल दो। जैसे मान लो, ठीक है, दीक्षा और कृति आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन स्टिल ये इतने क्लोज भी नहीं है कि ये श्रेया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं आपस में, क्योंकि क्या श्रेया बात के कर बारे रहे में हो कुछ सर? नहीं बोल सकते ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए एक थोड़ा सा वो बना के रखना पड़ता है। तो एक मिनिमम बात है वो, कि ये श्रेया के बारे में आपस में ऐसी कोई बात नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, चाहे वो बोले या वो बोले। एक लिमिट है ना उस चीज की, तो इसीलिए तो वो लिमिट कभी इन्होंने क्रॉस करी भी नहीं है, और करनी भी नहीं है, नहीं तो फिर श्रेया कई बता बार देगी। कर दी है। ठीक है, ओके। ठीक है श्रेया, श्रेया मैं मतलब तुम बोलो तो मैं एक्शन ले सकता हूँ, जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता। लो। तुम एक बार बोल दो कि हाँ सर लो ना एक्शन। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो, तुरंत हो जाएगी। हाँ सर, अब भी करो हाँ जस्ट। अभी करते हैं, ठीक है, वो फिर मामला इसको जाते ना निकालो सर, इसको बी निकालो। हाँ सर बीओडी, निकालो फिर सर। मामला बीओडी में जाते ना, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन आईएलसी के। तुम उसमें वहां पे कंप्लेन करो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे हम। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास ये है एक चार्ज, भाई अल्फा पार्टिकल भी तो एक चार्ज होता है, और ये न्यूक्लियस भी अपने आप में एक चार्ज है, यस और नो। तो अब सारे बच्चे एक चीज नोटिस करें कि एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ भाई, अच्छा ये वाला ठीक रहेगा, हाँ ये वाला थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो तुम लोगों को पता है अगर ये आ रहा है और ये यहाँ पे, ये एक तरह से वाला फिनोमेना नहीं हो गया डुअल नेचर में हुआ था, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों की एनर्जी इक्वल हो गई। यस सोचो, सर। यस बताया सर। था ना, ये पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, तो इन दोनों की एनर्जी यहाँ पे इक्वल हो गई होगी, तभी तो अभी और अंदर नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्लोजेस्ट अप्रोच पे आते आते कौन सी दो एनर्जी आपस में इक्वल हो गई? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। वेरी गुड अतुल, वेरी गुड, शाबाश। तो अब ये जो आ रहा है अल्फा पार्टिकल, इस पे प्रोटॉन के जितना कितना चार्ज होता है मैंने बताया था 2e। और ये जो प्रोटॉन, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर तो सारे ही प्रोटॉन होते हैं भाई। भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता। तो इसका मतलब अंदर न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होगा फिर? बताओ, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन भरे हुए हैं, जितना क्या होता है इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई यही तो है ना, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, मतलब Z, जितना मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, मतलब एक प्रोटॉन पे E का चार्ज पॉजिटिव में। तो क्या मैं इसके चार्ज को Z ही बोल सकता हूँ? यस सर। भाई अगर यस मान सर। लो सोडियम है, सोडियम में 11 होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज, और इनटू में 11। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका चार्ज हो गया। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है उसे हम Ze बोलते हैं, और जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो 2e है। तो अब जरा बताओ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ अल्फा पार्टिकल की, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो,
ठीक है। Yes, sir. और ये जो पोटेंशियल लगा रहे हैं, ये याद है मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में बताया था, जब भी दो चार्ज होते हैं और अगर एक में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला निकल के आया था? सोचो सोचो। EV. ईवी तो आया था, ठीक है, वो आया था, वो प्लेट के लिए था, लेकिन यहाँ पे तो ये खुद एक चार्ज है ना। K/r. के क्यू बाय आर तो सिर्फ पोटेंशियल होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों चार्ज है ना, तो तुम क्या बोलोगे? दोनों का चार्ज के Q1 Q2 अपॉन में आर। याद आया? Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी, तुम पोटेंशियल बता रही हो, मैं पोटेंशियल Yes, एनर्जी की sir. बात कर रहा हूं। तो के Q1 Q2 अपॉन में आर आया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हो गई, और यहाँ पे न्यूक्लियस की एनर्जी कितनी हुई? तो यहाँ पे हो जाएगी के Q1 कितना है? 2e। 2e. Q2 कितना है? ZE। ZE. और अपॉन में, अच्छा आर स्क्वायर या आर? आर। ठीक R. है, दोनों के अभी भाई यहाँ पे अल्फा पार्टिकल अभी है, और ये सिचुएशन को देखो ना, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे ये है, तो एक तरह से क्या बन जाएगा? ऐसे ही तो हो जाएगा, ये न्यूक्लियस, तो इनके बीच का आर, तो के Q1 Q2 अपॉन में आर 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 स्क्वायर नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? No, sir. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर ये आपस में आए होंगे तो दोनों रुक गए हैं, दोनों रुक गए तो ये दोनों एनर्जी मस्ट बी इक्वल और अनइक्वल। Equal. तो इसका मतलब एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अप्रोच, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब अगर मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करूंगा तो यहाँ पे ये दोनों एनर्जी इक्वल हो गई होंगी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? यस गाइस, 4K. के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर नॉट। यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, तो sir. अगर मैं यहीं पर ही क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, तो इस आर नॉट को उधर ले जाओ और बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? जो मल्टीप्लाई में डिवाइड, ये तो पता ही होगा, मैथ में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ये? एम MV वी square. स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. ठीक है, तो बस। अच्छा, अगर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी देखना हो, तो अगर मैं 2 into 2 लिखूंगा तो ये नीचे काइनेटिक एनर्जी भी तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। भाई हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो उल्टा देखो जरा, ऊपर 2 है, नीचे mv स्क्वायर, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ही दे Yes, रखी sir. है तो नीचे काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा ना। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आर नॉट इज इक्वल टू 2 के, क्योंकि 2 निकल गया वो, और वो एनर्जी बन जाएगा नीचे, तो हाफ mv स्क्वायर, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ये। Yes, और sir. अगर देना है तो फिर वो 2 ऊपर चले जाएगा। नहीं आया श्रेया समझ में? आदित्य, 2 2 जा 4 होता है ना, तो हाफ mv स्क्वायर, तो या तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे करके लिख लो, या फिर पूरा खोल के लिख लो हाफ mv स्क्वायर। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? No, एवरीबडी? sir. No, sir. तो ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? तो एक सेकंड महक, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच पे दो एनर्जी आपस में इक्वल हुई हैं या अनइक्वल हुई हैं? डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच पर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, रितेश, रितेश, हेलो रितेश, रितेश, चलो कोई बात नहीं। विदुषी, चलो कोई बात नहीं, किसी को सर जवाब ये नहीं लोग पता। चैट पे लिख रहे हैं, रितेश अरे और महक। यार चैट वेट्स मेरे से चैट वेट नहीं होती है यार, अब मैं तुम लोगों से चैट करूंगा क्या? मतलब वैसे चैट करता नहीं हूँ, लेकिन चैट क्यों करूंगा मैं यार, जब बातें कर रहा हूँ इसका तुम लोगों क्या से। मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए ना, मतलब। ठीक है, मेरी शादी में थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम लोगों से चैट करूंगा। कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। ठीक है भाई, इतना भी कोई डिले नहीं हो रहा है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, ठीक है, पहले जेडी सर की शादी होगी। ठीक उससे है, पहले और श्रेया की करा देते हैं हम लोग। हाँ श्रेया, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ कुछ देख देख रखा है क्या तुम लोगों ने? हम्म। ऐसा थोड़ी होती है शादी, उसके लिए वो चाहिए होता है ना पार्टनर। चलो, ओके महक, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा तुम दोनों में से कोई एक है क्या? ऐसा कुछ है क्या?
देखो अगर ऐसा कुछ है तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा श्रेया, क्योंकि हमारे भी इतने गंदे दिन नहीं आए सर। मैं एक ओपन माइंडेड पर्सन हूँ, और अगर ऐसा है तो माय फुल सपोर्ट टू यू, और मैं कह रहा हूँ आईएलसी का फुल सपोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है, तो यू आर कम्प्लीटली अलाउड। इनके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे दोनों के। हाँ मैं तो तुम्हें अब पता लग रहा है ये लड़ती है तुम्हारे लिए पता है। डिफरेंट ओके। ठीक है चलो अब ये सब छोड़ो, ये सब अपना पर्सनल मैटर अपने पास रखो, यहाँ पे सब पब्लिकली ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है, वो तो लोग क्या सोचेंगे बताओ, आईएलसी में कैसे कैसे बच्चे आते हैं। ठीक है, अच्छा तो रदरफोर्ड आया, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, तो रदरफोर्ड ने, अब जब हमने ये फॉर्मूला तो निकाल लिया किसका, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच का, तो रदरफोर्ड ने अब क्या देखा कि सारी चीजें तो हमने निकाल रखी हैं, इसने पता है क्या करा, इसने काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आया था, तो वर्क फंक्शन या किसी भी तरीके से इसने काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी निकाल के रखी थी, तो इसने मेजर किया, ये कितना आया 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये कैलकुलेट करके रखा, तो ये डाटा तुम्हें मतलब गिवन ही है एक तरह से। मेगा का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मेगा का मतलब क्या होता है अपने आप में? सर 1000। मेगा का मतलब 1000 होता है? आर यू श्योर? आई डोंट थिंक सो, 6 होता है यार, मेगा का मतलब 10 की पावर 6। एम आई राइट? सेम सर, मैं भी यही सोचता हूँ। मैग शट अप। तो 10 की पावर कितना होता है मेगा का मतलब 6 होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6, किसी को पता है नहीं, बेफालतू के बोले जा रहे हो, चलो अच्छी बात है अगर तुम्हें पता है तो, लेकिन बाकी लोगों को मुझे लगता है नहीं पता है। ठीक है, वोल्ट। मेगा हमेशा 1000 नहीं होता है, शायद तुमने पहले कहीं पढ़ा होगा ऐसे बच्चों वाली क्लासेस में कुछ और, तो मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, ध्यान रखना। अब ये 10 की पावर 6 और ये 19 है, तो कितना बचेगा श्रेया, बोलो। गिन रही है अभी तक। अच्छा ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर लेकिन हमें तो पढ़ा है कि वो माइक्रो होता है 10 की पावर 6। अबे माइक्रो होता है 10 की पावर -6, माइक्रो, यस माइक्रो का सर। उल्टा क्या होता है मेगा, इस तरीके से समझ लो। तो मेगा क्या होगा 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर हाउ मच -13 वोल्ट। नहीं आया समझ में, क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? 1.6 भी तो मल्टीप्लाई करो। अच्छा, शट अप, वो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे क्रॉस 1.6 दिख नहीं रहा क्रॉस। तुम्हें, तो क्रॉस है वो, ठीक है 1.6 करो। क्रॉस। क्या कर रहे हो जैसे तुम, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो और आंसर निकालो इसका। ठीक है भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब वो रदरफोर्ड ने कौन सी फॉइल ली थी, जेड ली थी, तो जेड का कितना होता है 79 गोल्ड। अरे उसने गोल्ड, पतली हाँ। सी जो गोल्ड फॉइल ली थी, जेड कितना होता है एटॉमिक नंबर गोल्ड का 79। तो अब जरा बताओ पीछे फॉर्मूला क्या है तरफदार, तरफदार देखो काइनेटिक एनर्जी निकाल रखी है, तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा या ऊपर वाला, स्क्रीन के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऊपर वाला, नीचे वाला कौन सा फॉर्मूला था, यही है ना, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। नीचे वाला। नीचे वाला लगाएंगे, ज्यादा बदतमीजी मत करो, कौन सा है नीचे वाला देखना यहाँ पे। जब मैंने तुम्हें बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दे रखी है, तो नीचे वाला क्यों लगाओगे भाई हाफ एम वी स्क्वायर, जब काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पहले से ही दे रखी है तो ऊपर वाला लगाओगे ना डायरेक्ट, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं वो है, सर दोनों मैंने अपने फॉर्मूले। नोटबुक में लिखा था नीचे। अच्छा मैंने क्या बोला था, स्क्रीन को देख के बोलना है, मुझे पता था लोग ये करते हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो 2 k z e² अपॉन में k अल्फा, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो 2 k की वैल्यू कितनी होती है कृति, अरे सीरियसली यू फॉरगॉट दैट? 9 into 10 की 9 यस -9 -9, आर यू श्योर? या 9 कुछ तो नहीं, था 9 या positive -9। 9 9 था, ही होगा। हाँ 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 वेरी ठीक है। गुड, बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे के हम भूलता जा रहे हैं, बहुत अच्छी अरे सिचुएशन माइनस है। का फर्क था बस अच्छा सर। वो माइनस का फर्क ब्लंडर होता है जमीन आसमान का फर्क हो जाता है उससे, ठीक है, पर कोई बात नहीं चलो। z कितना दे रखा है हमको 79, और ये 79 कितना दे रखा था हमको e चार्ज, 1. अच्छा e तो है डायरेक्टली, तो ये लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय k अल्फा कितना निकाला है बेबी हमने ये 8.8 5.5। अच्छा कर लेना जो भी है, ठीक है, आई डोंट लाइक कैलकुलेशंस, ठीक है।
तो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखो, वैसे तो मेरे को वैल्यूज जब याद वो है। 1.6 का वो स्क्वायर होगा ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, वेरी वेरी बच्ची। ठीक है, मैं चेक कर रहा था कि कौन बोलता है ये, लेकिन सिर्फ कृति ध्यान दे रही है, बाकी बच्चे सो रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कितने बच्चे टेंटिव हैं। तो कितना आता है ये हमारे पास, तो ये मेरे पास आता है 413 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। डिस्टेंस है ना, तो मीटर में आता है ये, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये ये एग्जाम में कैलकुलेट नहीं हो पाया तो? रट्टा मारना है, कैलकुलेट थोड़ी करना है। कैलकुलेट कर लो घर पे पहले से ही। मैंने कौन सा कैलकुलेट किया है अभी, रट्टा मार रखा है, तो रट्टा ही करना है। मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं चाहूँ तो कैलकुलेट करूंगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तुम जानबूझ के ऐसे काट पीट दो, या फिर कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करो रफ में, थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाओ। बेफालतू के टाइम क्यों वेस्ट करना है इतना। और 10 की पावर -14 क्यों लिखा है, 10 की पावर -14 को हम बोलते हैं फर्मी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड 10 की पावर 15 होता है यार शायद फर्मी, हाँ 15 ही होता है। एक सेकंड रुको, तो अगर मुझे इसे 10 की पावर 15 बनाना होगा तो ये क्या बन जाएगा जरा बताओ, 0 पॉइंट या 41 या कुछ और बताओ। फर्मी बनाना है मुझे, 10 की पावर -15 होता है फर्मी, तो फिर क्या बन जाएगा ये, 41.3। पक्का श्योर? यस सर। Yes. क्योंकि अगर तुम इसे बड़ा कर रहे हो तो उसको छोटा करना पड़ेगा ना, तो इसलिए 41.3 और ये हो जाएगा 10 की पावर -15। ठीक है आर्यन बतौरिया, समझ में आ रहा है तुम्हें ये सब क्या हो रहा है? आर्यन है यहाँ पे, आर्यन बतौरिया? अच्छा नहीं है, ये देखो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट। तो इसको लिखते हैं हम फर्मी लेवल, ठीक है, मतलब फर्मी के रिप्रेजेंट किया जाता है एफएम। याद रहेगा, कैलकुलेशन तुम लोग करो, आप लोगों का मोस्ट वेलकम। और नहीं आ रही है कैलकुलेशन तो हिमांशु को भेज दो, मैथ तो वही पढ़ाते हैं ना, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा मैथ, मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ लेकिन इतना टाइम मेरे पे है नहीं, ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं करता मैं। तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? श्रेया, सुकृति, कृति? नो सर। ठीक है, No, अनन्या, sir. अभिषेक, दिव्यांश। दिव्यांश तुम पता है लापता हो, तुम्हारे बैनर लगने वाले हैं बहुत जल्द कि दिव्यांश लापता है, ढूंढने वाले को इनामी राशि दी जाएगी उसको, क्योंकि तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। दिव्यांश तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हमने तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनी, और जब भी मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तुम लगा से गायब हो जाते हो। देखो दिव्यांश फिर गायब हो गया, देखो दिव्यांश गायब। और ऐसा ये दूसरी बार कर रहा है शायद, पहले भी इसने ऐसे ही करा था क्या ये? सुकृति, दिव्यांश थोड़ा सा मतलब क्या, मतलब स्कूल में भी ऐसे करता है क्या? सर मेरे सेक्शन में नहीं है वो, बड़ा अजीब अभिषेक है। और आर्यन के सेक्शन में है। अच्छा अभिषेक, ये दिव्यांश को क्या हो जाता है जब मैं इससे बात करता हूँ तो? इतना कौन शर्माता है यार? मतलब ठीक है, लोग मेरे को देखकर शर्मा जाते हैं क्योंकि मैं थोड़ी, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी एकदम बोल्ड है, लेकिन स्टिल कंट्रोल योरसेल्फ की थी। यस, तो लेकिन स्टिल लोग ऐसे छोड़ के क्यों चले जाते हैं? इतना शर्मा गए कि छोड़ दिया। मतलब यार अलग ही लेवल का है, ठीक है। तरफदार, मेरी आवाज आ रही है? तुम मत छोड़ के जाना। तरफदार, यस यस सर। हाँ ये क्या हो रहा है, लोग जब मैं बात कर रहा हूँ तो लोग क्लास से छोड़ के जा रहे हैं, बताओ व्हाट इज दिस बिहेवियर? आदि सबको। तरफदार, What is this व्हाट इज दिस behavior? बिहेवियर तरफदार? ये सब क्या हो सर रहा है, तुम मुझसे समझाओ क्यों उसको। पूछे? अच्छा अच्छा ठीक मुझसे है, क्यों तो तुम पूछे? समझाओ बच्चों को ये सब क्या करते हो, पढ़ना नहीं सर है क्या तुम बच्चे लोगों का को? है, अच्छा बच्चे का है, बच्चा मेरी भाग एज गया का है। ना। चलो ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे बल्कि शर्माते हैं, बल्कि वो तो छोड़ के नहीं जा रहे, और जिनसे उम्मीद नहीं है वो छोड़ के भाग रहे हैं, बताओ पता नहीं क्या होगा वैसे बच्चों का। ठीक है चलो, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया ये लास्ट का, ये एग्जाम में आता है ये डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, इसे मजाक में ले रहे हो? ये सब पूरा लिखना है, कंसीडर एन न्यूक्लियाई, ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग एंड दिस इज द इम्पैक्ट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ये सब चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी वहां पे, ऐसे ही नहीं करना होता है। अगर तुमने कंसिडरेशन नहीं लिखी तो मार्क्स 0 मिलता है, 0 तो नहीं लेकिन मैं 0 दूंगा, ठीक है। अब आ रहे हैं हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो ये इम्पैक्ट पैरामीटर अपने आप में क्या होता है, मतलब बहुत ही, एक तो पहली बात इसकी डेरिवेशन है नहीं, और ये मतलब बहुत ही एक थियोरेटिकल सा क्वेश्चन आता है, एक बार 2 नंबर का आ गया था, तो बच्चे कह रहे हैं अरे क्या पूछ लिया ये बच्चों वाली बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस थी तो एक रेडिएशन ऐसी भी तो आई थी कि मान लो वो ठीक इसके ऊपर से ऐसे आई, ठीक है, हल्का सा इससे टकराई
सर हाँ 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 बोलो प्यारी बच्ची। सर ये रदरफोर्ड के मतलब एक्सपेरिमेंट में गोल्ड को यूज ही क्यों किया गया, मतलब और कोई क्यों नहीं यूज किया? अगर तुम गोल्ड के अलावा किसी और चीज को यूज कर दे तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं ना, कि क्योंकि वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं, गेन लूज करते हैं। और गोल्ड अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है कि इसे कंबाइन नहीं करता, तो इसलिए गोल्ड ज्यादा स्टेबल है, इसलिए किया था कि स्टेबल होने के बावजूद भी उसकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, इसलिए। बाकी ओके चीजें तो अनस्टेबल होती है ना, सर फिर लूज सबसे करना चाहता वो है। मेलेबल भी होता है इसलिए भी यस हाँ यूज सर। किया और था ना। बहुत अच्छा भी है, हाँ ठीक है। अभी हम बोला कि महंगा भी है, इसलिए महंगे से कोई रिलेशन नहीं। तो अब ये आया और ये फाइनली कैसे चला जाएगा, इस तरीके से चला गया। एक सेकेंड। तो ये जो हमारे पास आई, ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे सीधी आई लाइट, मतलब जितनी भी रेडिएशन आ रही थी, बहुत सारी रेडिएशन है लेकिन मैं सिर्फ इस रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। तो अब भाई यहाँ पे हमें क्या करना है, तो एक लाइट ऐसे चली गई, तो इम्पैक्ट पैरामीटर इसी चीज को दिखाएगा। मान लो ये मेरे पास बीच वाली लाइन है ऐसे, मतलब ये रेडिएशन मान लो या फिर तुम इसे अल्फा पार्टिकल मान लो या कुछ भी, एक 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 मतलब बीच की एक ऐसी लाइन मान लो, बेस मान लो ऐसे। तो देखो ये अपने आप में ये दिखाता है कि इसको जाना तो था बिल्कुल सीधा, ठीक है, इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा टकरा के ऐसे बैंड हो गया, मतलब एक काइंड ऑफ रिपल्शन भी बोल सकते हो कि टकरा भी नहीं पाया, क्योंकि रिपल्शन लग रहा है दोनों के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव, तो टकराने से पहले ही ऐसे चला गया। तो ये अपने आप में कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए गया होगा या नहीं, किसी एंगल पे ही तो बैंड हुआ है, थीटा। यस सर। तो इसको थीटा मान लो। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है ना, ये इस बेस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये बी, ये वाला, कि कितनी वो कितना डिस्टेंस बेस वाली लाइन से ऊपर था, कि वो ऐसे ही हल्का सा टकरा के ऐसे ऊपर भाग गया और कितना एंगल बना के गया। तो इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर बी। और इसकी डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए अब इसका जो फॉर्मूला है ना, तुम लोगों को ये याद करना पड़ेगा। तो 1/4π क्या होता है, के। तो तुम लोगों को याद रखना है KZE² कॉट, ये जो थीटा बना था वो एंगल, θ/2 अपॉन में ई। ये ई का मतलब है हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, और ये के का मतलब क्या है, वही डायल, वो जो आता था के 9 × 10⁹ ठीक है। तो ये ई है अपने मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। के भी लिख सकते हो, सर ई भी लिख सकते हो, और के ई भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें काइनेटिक एनर्जी क्या माना है, ठीक है। सर कंफ्यूज मत हो ना, के इंटू की, के से के कट गया, ऐसा नहीं है। हाँ श्रेया बोलो। सर एक डाउट है शट अप 2 मिनट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सर। तो के, एक सेकंड रुक जाओ, एक डाउट सेकंड। है तो k इज इक्वल टू 4πε0 ZE² कॉट θ/2 और डिवाइडेड बाय हाफ mv², राइट। बस कृति। तो ये मेरे पास क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब एक सेकंड रुक जाओ। हाँ दिव्यांश, तुम आ गए वापस। अब बेटा मैंने रूल लगा रखा है यहाँ पे, जो भी आएगा मेरी परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि इस तरीके से सेटिंग हुई है। दिव्यांश, तुम जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तुम भाग जाते हो, बताओ क्लास से, ऐसा क्यों? तुम शर्माते हो क्या बहुत ज्यादा मेरे से? दिव्यांश मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? दिव्यांश, अभिषेक तुम एक काम करो, दिव्यांश से बातें करो, एक बार जरा उससे बोलो हेलो भाई कैसे हो। अभिषेक, क्या पता वो अपने स्कूल के दोस्तों की सुनता हो। तुम लोग जब तक फॉर्मूला याद करो, जब तक मैं दिव्यांश से बात कर रहा हूँ। हेलो। यस सर। अच्छा, देर आए दुरुस्त है। और दिव्यांश, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, तुम क्लास छोड़ के चले गए, बताओ। सर नेट नेट की प्रॉब्लम आ रही थी बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, जब भी मैं तुम्हारा अपने नाम ले आप तो में नेट रुक जाता है। बताओ, मैं भी, मेरे आंसू निकल गए थे, बताओ बच्चे इतना करते हैं, मतलब बच्चे इतना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें ये सब क्या हो रहा है? सर अभी मतलब नेट नहीं चल रहा था सर, अभी ज्वाइन हुआ है तब अच्छा अच्छा से अच्छा, ठीक है ठीक है, बार बार गॉट लीव होके ऑन होती है। इट, ओके। तो एक लाइट मेरे पास आई है, ठीक है, मतलब ये अल्फा पार्टिकल आया मेरे पास और ये ऐसे करके चला गया है, तो ये इतना थीटा बना के गया, और ये मेरे पास बेस लाइन से इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है। तो इसका फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, ठीक है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। सबके टिप्स पे ये याद होना चाहिए। यस श्रेया, यू वर सेइंग समथिंग, नाउ यू कैन आस्क। पूछ रहे हो, बोलो श्रेया, प्यारी प्यारी बच्ची। अब नहीं पूछना सर, अरे आगे बोलो। पूछो। ओ सब बुरा मान अरे नहीं इसमें करो। इतना क्या बात है, मतलब टाइम होता है हर चीज का, इसलिए। सर। बताओ श्रेया। श्रेया, यस सर। क्वेश्चन पूछो।
सर भूल गई मैं क्वेश्चन। बात चेंज करिए इसने, बात चेंज करिए, भूली नहीं है ये, इसको सब याद है। बात चेंज तो करिए अब इसने, इसको रियलाइज हेलो हो गया कि या तो सर, या हाँ बोलो। सुनो तो अब हाँ सुनाओ। ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो हम एक तरह से इन्हें लाइट तो कह ही सकते हैं ना, क्योंकि लाइट भी तो दो अपने नेचर वो करती है, वेव और पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बोल दो, ठीक हाँ, है। तो अल्फा लाइट के अंदर अल्फा पार्टिकल हो सकता है, तो इसीलिए मतलब लाइट के अंदर अल्फा पार्टिकल हो सकता है, तो लेकिन अल्फा पार्टिकल के अंदर लाइट मैं नहीं हो वो सकता। कह रही थी कि हम्म। अच्छा, फिर क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर अल्फा पार्टिकल एज अ लाइट आ रही है, तो अंदर फिर यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन वगैरह एक नहीं सेकंड, होगा। लाइट के अंदर ना, लाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो फोटोन होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुमने लाइट, इसलिए मैंने बाद में चेंज किया उसे अल्फा पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसकी बात चल रही है ना, रदरफोर्ड की, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने लाइट यूज नहीं किया, उसने अल्फा पार्टिकल नाम बताया है। तभी तो हम उसमें कर पाते हैं कि वो मेरे पास 2e है। लाइट में तो हम ऐसा कर ही नहीं पाते, क्योंकि लाइट में हमें कंफ्यूजन रहती है। तो लाइट वाला पोर्शन जो था वो वेव में था और रे में था और डुअल नेचर में था। यहाँ पे एटम्स और ये न्यूक्लियर आते आते चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं, इसलिए मैं मेरे मुंह से लाइट निकल रहा है, जो कि तुम्हें अल्फा लेना है, ठीक है। ओके। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। इतना अच्छा तो डाउट था, बताओ तुम चुप लगा रहे थे। इन लोगों की परवाह मत करा करो, ये लोग हंसती आप ही हैं, ने बोला था। ये लोग हंसती हैं, तुम इन लोगों से थोड़ा, इनको मत सोचा करो ये क्या सोचेंगे, इनको सोचना तो ये सोच रही हैं, ठीक है, ये बहुत चालाक बच्ची हैं, लेकिन तुम्हें अफेक्ट नहीं होना है श्रेया, ठीक है। तुम अपना देखो, इनको सोच रहे हो तो भी सोच रहे हो, ऐसे उल्टा जजमेंटल, आरोप लगा तुम रहे ऐसे सर। डरो मत इनके जजमेंटल बिहेवियर से, ठीक है। हाँ, करने तो इनको जो करना है, ठीक है, क्योंकि जो दूसरे के बारे में सोचता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और ये बात ये जानती हैं इसलिए हंसती हैं, ताकि तुम थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है श्रेया। चलो भाई, तो यस श्रेया, एक बार जोर से चिल्ला के, एक बार खूब इतनी तेज चिल्लाओ कि इन लोगों को पता लगे कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। एक बार ये फॉर्मूला जोर से चिल्ला के बोलो इम्पैक्ट पैरामीटर का, श्रेया, इन लोगों को रियलाइज हो। सर, अरे बोलो श्रेया, एक बार जोर से चिल्ला के हाँ, दहाड़ो एकदम शेरनी की तरह, कि एकदम गीदड़ जैसा बिहेव ये करें। पहला वाला या दूसरा वाला? अरे यार, पहला वाला कर दो श्रेया, पहला वाला कर दो। AZD स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये तुम्हारी दहाड़ थी। अच्छा अब जरा शर्मा के बोलना एक बार धीरे से, KZD स्क्वायर तो कॉट। फर्क क्या हुआ, दोनों तो सेम ही है। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो B इज इक्वल टू KZ स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। महक एक बार तुम भी चिल्ला के दिखाओ इसको, एक बार जरा बताओ कैसे 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 दहाड़ते हैं महक, श्रेया को एक बार दिखाओ। सर मैं हाँ KZE स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, ये होता है देखो तरीका, वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, ठीक है। तो ये सब लोगों के टिप्स पे होना चाहिए, ये रट्टा वाला है, अगर डेरिवेशन होता तो मैं इतना जोर नहीं देता, क्योंकि चीजें जो समझने वाली होती हैं वो तुम वहां पे कर दोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो चीज रट्टा वाली होती है वो चीज तुम भूल जाओगे। तो इसीलिए इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो KZ स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, सबके टिप्स पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा एक बार लिख लो सारे बच्चे, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, क्योंकि मुझे पता है तुम वहां पे क्या लिख कर आओगे, बस यही लिख कर आ जाओगे जितना मैंने लिखवाया। तो सारे बच्चे एक बार लिख लें, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द, लिखो, इम्पैक्ट पैरामीटर इज द perpendicular distance of the perpendicular distance of the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle, velocity vector of the alpha particle। अच्छा ये सेंटर ऑफ लाइन से ले रहे हैं या फिर रैंडम लाइन से ले रहे हैं? सेंटर। हाँ, तो ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा जब वो दूर थी तब ले रहे हैं या जब वो क्रॉस कर चुके तब ले रहे हैं? दूर थी तब। हाँ दूर पहले से थी। ही। सो लिखना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम, व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम। कहीं तुम ये वाला डिस्टेंस ले लो कि देखो देखो ये रहा इम्पैक्ट पैरामीटर, ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये है असली वाला, व्हेन इट इज फार अवे, ठीक है। थीटा लेते हैं बस वहां से कितने एंगल पे वो चला गया, याद रहेगा। तरफदार तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? यस सर।
ठीक है। अच्छा तो मुझे बताओ फर्मी का मतलब क्या होता है? फर्मी 10⁻⁻15। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब सारे बच्चे लिखे लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहली बात, क्या ये स्टेबिलिटी के बारे में बता पाए थे? नहीं सर। क्योंकि इसने क्या बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते थे? एनर्जी लूज करते करते कहां पे गिर जाते हैं? बीच में। तो ये तो Nucleus. अनस्टेबल हो गया। तो जरा इनसे पूछना एक बार कि सर आप एक बात बताओ, चलो मान लो मैंने एक गोल्ड का कड़ा पहन रखा है, तो जरा बताओ इस कड़े का क्या है कि मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डिप कर चुका है, आगे करेगा या भी कर रहा है? तो भाई साहब कह रहे ये क्या बात हुई? कह रहा ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो कह रहा कब होता है ये तो बताओ, बताओ कब होता है, तुम बताओ चलो कब होगा। इलेक्ट्रॉन गिर जाता है ऐसे, तो कब गिरता है? परसों गिरा था या रात को आज गिरेगा या फिर कभी 100 साल बाद गिरेगा? ये तो जब बिल्कुल ही एनर्जी जीरो होगी। हाँ तो वो एनर्जी जीरो कब होगी? ये भी तो रीजन है ना। मतलब अगर जीरो हो जाएगी तो उससे गोल्ड में कुछ फर्क आएगा? क्या आएगा? तो ये चीजें है ना यहाँ पे अनस्टेबिलिटी वाली बात। तुमने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन उसका रीजन क्या है वो सब नहीं पता है। तो लिख लो सबसे पहली बात, इसको एक्सप्लेन तुम कर ही सकते हो, मैं बस मेन लाइन लिखवा रहा हूँ। लिखो ही कुडंट, या लिखना रदरफोर्ड मॉडल, Rutherford model cannot explain the stability of an atom, क्योंकि वो स्टेशनरी रहता तो वो स्टेबल होता है। तो Rutherford model cannot explain the stability of an atom। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने आप में कैसा रहता है? फिक्स उसमें रहता है, राइट? अच्छा क्या वो जंप, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं क्या? इन्होंने तो बोल दिया ऐसे नीचे आ गया डिप कर गया, लेकिन तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं या नहीं? अरे अभी इसने इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन आता है ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाता है? डिप कर जाता है। स्पाइरल पाथ में। ऐसा जैसे वो देखा है कॉइल, मुर्गा छाप, मुर्गा छाप नहीं, वो क्या कहते हैं उसे? मॉर्टिन। अच्छा। तो ऐसे ऐसे अगर कोई आएगा तो ऐसे अंदर की साइड चले जाएगा अपने आप। तो ये इसने बोल दिया था, बल्कि ये ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए था इसको, इस तरीके से। तो बताओ दोनों शेल्स। सर्कल में फर्क है ना? देखने से ये भी ऐसा लग रहा है, ये भी ऐसा लग रहा है, लेकिन फर्क है ना। ये वाले पे एंटर करोगे तो ऐसे ऐसे चलते जाएगा, लेकिन ये वाला तो अपने सेल में फिक्स रहोगे ना। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। अच्छा बताओ क्या तुम इसमें 1 2 3 बता सकते हो कहाँ है? नहीं सर। भाई कब 1 2 बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे बता सकते हो 1 2 3। हाँ 1 2 3। तो जहां पे 1 2 3 कंप्यूटर में होता है ना ये डिस्क्रीट वैल्यूज, 1 या 0, यस सर। कंप्यूटर में शायद देखा होगा। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है मेरे पास, ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। तो सारे, तो अब डिस्क्रीट वैल्यूज है तो अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एक शेल से दूसरे शेल में, या ऊपर से नीचे आ सकता है तो वो रेडिएट करेगा एनर्जी। तो ये इसके बारे में कुछ बता नहीं पाया था, याद है मैंने समझाया था लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस यस स्पेक्ट्रम। सर। तो इसलिए सारे बच्चे लिख लो, इन रदरफोर्ड मॉडल, in Rutherford model an electron revolve in orbits of all possible radii, all possible radii, so so it should emit, so it should emit continuous spectrum। भाई अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए चलता आ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो इसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम रिलीज करना चाहिए, राइट? ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूअस। अरे भाई यस सर। कंटिन्यूअस चलता आ रहा है तो एनर्जी करता हुआ जाएगा ना सीधे सीधे, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो हुआ। लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बता ही नहीं पाया। जैसे मान लो अभी बोर आएगा तो बोर ने हाइड्रोजन टाइप के एलिमेंट के बारे में बताया था, तो उसने बोला जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो जंप कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस थोड़ी होगा। वो तो मतलब लाइन हुआ ना, यहाँ से यहाँ जंप करा तो एनर्जी निकली बस, फिर यहाँ से यहाँ जंप करा तो यहाँ से कुछ और निकली। तो ये कंटिन्यूअस थोड़ी हुआ, कंटिन्यूअस तो ये हुआ ऐसे कंटिन्यूअसली रिलीज करता जा रहा है। तो इसलिए लिख लो उसके आगे, बट एन एटम लाइक हाइड्रोजन, but an atom like hydrogen emits a discrete line spectrum, emits a discrete line spectrum। तो ये मतलब काइंड ऑफ हम इसको बोलते हैं ये लिमिटेशंस। सर हाँ हाँ। वो स्पेक्ट्रम के बाद रिपीट कर दो। अच्छा बट एन एटम, बट एन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लिखा था, इट शुड इमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसके बाद लिखो बट एन एटम लाइक हाइड्रोजन, but an atom like hydrogen
emits a discrete line spectrum. Discrete line spectrum. ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। श्रेया, तुम्हें कोई डाउट है क्या प्यारी प्यारी बच्ची? नो सर। ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है श्रेया? क्विकली, फास्ट। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ हाँ सर, वो परपेंडिकुलर ठीक है, डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी वेक्टर वेरी अल्फा गुड, शाबाश। पार्टिकल का। अब बस शट टेन अप। न्यूक्लियस अब ये बात बताओ, रदरफोर्ड के बाद कौन आया था? रदरफोर्ड के बाद कौन आया था? बोर। अरे वाह, क्या बात है, एक बार ताली बजाओ श्रेया के लिए जोरदार। यस, देखो वो क्या ताली बजाई उसने। ठीक है, अब आ रहे हैं हमारे पास बोर। अच्छा, जब तुम 11th क्लास में तुमने बोर के पोस्टुलेट पढ़े थे? बोर्स पढ़े पोस्टुलेट, ओके पढ़े थे, वेरी गुड। तो बोर ने क्या बोली थी? तो बोर ने बोली थी बोर क्वांटाइजेशन, राइट? तो बोर ने क्वांटाइजेशन के बारे में बताया था तुम लोगों को, राइट? अपने पोस्टुलेट दिए थे इन्होंने, तो इन्होंने क्या बोला कि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहते हैं या फिर चेंज होता रहता है ऑर्बिट? ऐसे फिक्स्ड। फिक्स्ड में रहते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर वेव नेचर है, सारे बच्चे ध्यान सुनना, एक वो आया था ना एंगुलर मोमेंटम वाला, सबसे इंपॉर्टेंट, एल इसका मतलब होता है एमवीआर, एंड इट इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। 11th यस में सर। यही तो इसका पोस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी सब तो ऐसे ही थे, मतलब बाकी सब इंपॉर्टेंट थे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना टेक्निकल। ऐसा क्यों? देखो भाई, मान लो ये मेरे पास एक हाइड्रोजन जैसा इसने लिया था, हाइड्रोजन जैसे, हाइड्रोजन लाइक एटम ही बोलते हैं इन सब चीजों को। मान लो एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो वो वेव बनाते हुए जा रहा है ऐसे। तो अगर वो वेव बनाते हुए जा रहा है, अब जरा बताना, ऐसे वेव बनाते हुए जा रहा है तो क्या तुम्हें पता ही है कितनी वेवलेंथ बना रहा है? अभी तो मैंने बना दी है, लेकिन क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है कितनी वेवलेंथ बनेंगी? देखो, नहीं। यहाँ से लेकर ये एक पूरी की पूरी वेव यहाँ पे खत्म हुई, ठीक है। मान लो यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुई और ऐसे एक वेव खत्म हो गई, फिर यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुई, ऐसे खत्म हो गई, यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुई और ऐसे खत्म हो गई। तो ये ऐसे करके बहुत सारी वेव बननी है, तो क्या मैं इस पूरे के पूरे सर्कुलर के लिए एन लैम्डा लिख सकता हूँ? क्योंकि लैम्डा भी तो डिस्टेंस ही होता यस है, सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेवलेंथ हो गई है, तो एन लैम्डा तक जा रही है। अच्छा, अब अगर तुम स्फीयर वाइज देखोगे, तो स्फीयर वाइज देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस है? मान लो अगर ये मेरे पास रेडियस आर हुआ, तो कितना होता है सरकमफ्रेंस सर्कल का? सर्कल का 2 पाई आर। वेरी गुड। तो ये होगी, तो इसका मतलब ये एन लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर ना, दोनों डिस्टेंस ही तो है। तो यस सर। ऑन एन एवरेज दोनों का जो, एक हमने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देख लिया एन लैम्डा, और एक हमने वैसे डिस्टेंस देख लिया, दोनों डिस्टेंस ही तो है, और दोनों सर्कल के लिए है, इस मतलब एक सेल जो शेल चल रहा है ऐसे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ी है? क्या आया था उसमें लैम्डा की वैल्यू? ओ माय गॉड, लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है? थोड़ा सा गिलास में पानी लो और उसमें कूद एच जाओ। अपॉन एम सी। हाँ, एच अपॉन एम वी, माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। तो लैम्डा क्या होता है मेरे पास? तो ये एच अपॉन एम वी होता है, ठीक है। तो ये पढ़ा था तुम लोगों ने, लेकिन यहाँ के कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको याद ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं डी ब्रोगली है कौन। कौन है डी ब्रोगली? पता नहीं, कुछ ऐसा हल्का हल्का याद तो आ रहा है, कुछ पढ़ा था, राइट? बहुत शर्मनाक बात है, अभी जस्ट चैप्टर खत्म हुआ, आइंस्टीन और आइंस्टीन आया था, फिर प्लैंक्स आया था, दोनों का यूज करके इसने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली थी, एच इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी, और ये मेरे पास 2 पाई आर। तो एक काम करो, एम वी को इधर ले जाओ, पाई को इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया? एन एच अपॉन 2 पाई एंड इट इज इक्वल टू एम वी आर। तो बताओ ये बना नहीं बना एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, इट इज इक्वल टू एन यस एच सर। अपॉन 2 पाई, तो यही तो है ये। तो ये कैसे कैसे दिया था इसने? ये सब करके दिया था। ये सोचना कितना, मतलब अभी तो तुम अभी नहीं सोच पा रहे, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो सोचो इसने अपने आप कैसे सोचा होगा इतना कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो सिंपल है, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं? एन टाइम्स दी एच अपॉन 2 पाई, इट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये एक सेकेंड, विदुषी आई है, विदुषी। हाँ सर। अच्छा, ये कुछ अभी कहाँ पर था थोड़ी देर पहले? क्योंकि अभी अभी जब इसने ज्वाइन किया है। सर डिस्कनेक्टेड था सर।
क्यों थे तुम डिस्कनेक्टेड? सर मेरा सर वाईफाई से सर मतलब मेरा नेट अभी रिचार्ज कराया तो सर अभी ज्वाइन करा। अच्छा, वाईफाई से तुम्हारी बहन क्लास में है लेकिन तुम क्लास में नहीं हो। सर मैं बाहर था ना तो मैंने कहा इसमें कुछ तो वाईफाई इम्पोर्टेंट कहाँ हो से आ रहा गया होगा। इसमें, तो तुम बाहर थे तो? अरे नेट रिचार्ज कराया ना सर अभी। किससे मिलने गए थे? अरे सर आ गया अरे घर वापस। मैं तो पूछ रहा हूँ बस, कहाँ क्यों गए थे बाहर तुम? नेट रिचार्ज कराने के लिए गए थे? यस आजकल सर। कौन जाता है नेट रिचार्ज कराने भाई? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? सब तो ऑनलाइन होता है आजकल। क्या कौन से 19th सेंचुरी में रह रहे हो क्या? अरे अरे तुम सर किसको किसको पागल बना रहे हो? अरे सर वो तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है आजकल तुम्हारा? प्रीपेड है सर। प्रीपेड मैं भी प्रीपेड ही है भाई, हम भी प्रीपेड ही पे करते हैं, कोई पोस्ट पेड का ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। क्या तुम लोग क्या रिचार्ज कराने जाते हो सारे बच्चे बाहर? नो नेट रिचार्ज सर। कराने? कौन से जमाने में जी रहे हो? बाहर अभी रुको, कम- आज तुम्हारे पापा पे कॉल करूंगा मैं, ये कुछ जितना तुम बिगड़ रहे हो ना सब अरे कुछ सर आएगा। हाँ हाँ, सर पढ़ रहा हूँ सर क्या बात कर रहे हो सर। पढ़ने से मतलब नहीं है, क्लास तो अटेंड नहीं कर रहे ना। अच्छा सर रेगुलर अब से रेगुलर पक्की बात। बताओ अरे सर मजाक चल रहा है पक्की। 12th क्लास में? अच्छा सब सुनो बच्चों को सर पता है कि 12th क्लास आने वाले टाइम का फ्यूचर डिसाइड करेगी, लेकिन क्या फ्यूचर, लाइफ सेट है अपनी, सब कुछ अच्छा चल रहा सर है तो आगे भी सेट ही रहेगी। ऐसा लगता है ना कभी कभी? हैंडसम लग रहा है सर। ऐसा लगता है हमें, ऐसा दिल तो यही कहता है, राइट? सर बेटा दिल की हैंडसम लग जिन्होंने रहा है सुनी है आज। ना, दिल की, सुनो तो सर। बर्बाद हुए हैं वो। अरे ठीक है। अरे तुमको नहीं बोले, हम जनरल बात करें, तुम अपने पे क्यों ले रहे हो? कुछ चल रहा है क्या तुम्हारा? चल रहा है तो हैंडसम बताओ लग रहा फिर। है मैं तो ये कह रहा हूँ। आज बिल्कुल कबीर सिंह लग रहे हैं। बदतमीजी मत करो, अभी रुक जाओ, तुम क्लास बाहर निकलता हूँ मैं। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो इस तरीके से हमारे पास वेव बन रही है। सुकृति तुम्हें कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो लिखो सबसे पहले इसके अंदर, तो इसे बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखेंगे, लिखो सारे बच्चे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है दीक्षा, प्यारी प्यारी बच्ची? सर यही वाला NH/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम का रियल फॉर्मूला क्या होता है? MVR। MVR। वेरी गुड अच्छा कृति, सर। यस। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, एन को हम इंटीग्रल मल्टीपल ही बोलते हैं, मतलब 1 2 3 4, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। h/2 पाई को h/2 पाई ही लिखना है, कहीं h करके लिख कर आ जाओ, HAICH, h/2 पाई ही लिखना है डेफिनेशन में, ठीक है? सेम ऐसी। So the angular momentum of an electron is an integral multiple of h/2 pi. तो ये कौन सी कंडीशन है? बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। याद रहेगा सब बच्चों को? Yes sir। यस सर। अब तो इसके पोस्टुलेट तो सबको पता ही है, ये वाला पोस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पोस्टुलेट तो तुम कर ही लोगे ना। क्या स्टेशनरी ऑर्बिट थे या नॉन स्टेशनरी? स्टेशनरी। अच्छा, बीच में क्या है मेरे पास? न्यूक्लियस होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे Yes बोलो। sir। अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर होते हैं तो उन सबकी एक फिक्स एनर्जी होती है या नहीं होती है? Yes यस sir। सर। देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसकी अपने आप में खुद की एक एनर्जी है, वो है, अब मान लो h/μ, मान लो ये E1 है। यहाँ पे जो एक मेरे पास सेकंड शेल है, मान लो उसकी एनर्जी कितनी है? E2, वो भी क्या है मेरे पास? h/μ। मान लो ये μ1 है, ये μ2 है, ठीक है? तो मान लो ये इक्वल टू कितना है? मान लो ये 50 है और ये इक्वल टू 150 है, सपोज करो। तो अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड है, भाई जहां पर तुम चाहते हो वहां पे वैसे बन जाते हो, सिंपल सा लॉजिक है। कुछ लोग स्टाइल मारते हैं वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली जहां पे मैं जाता है मैं वैसा बन जाना चाहिए। अगर तुम किसी रिलेटिव के घर पे जा रहे हो, अगर वो अजीब से है तो तुम्हें भी अजीब तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, तुम अपना नेचुरल वे नहीं रख सकते, वरना बात नहीं बनेगी। मान लो तुम एक ऐसी आंटी जी के घर पे गए जिनको उधर की बातें बहुत पसंद है, कि यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या हो गया, तो तुम जानबूझ के उस समय वैसी बातें करोगे कि यहाँ पे तो ये हो गया, वहां पे वो हो गया। मान लो कोई एक ऐसा रिलेटिव जहाँ पे शांत रहते हैं वो, तो तुम भी शांत रहोगे, 100 सवालों के जवाब से अच्छी है खामोशी। कहीं अगर बहुत लोग ज्यादा खाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, तो तुम भी वहां पे जाके पार्टी ही करोगे ना। समझ में आ रहा है? फ्रिक्वेंसी मैच करवाओगे। तो इसी Yes तरीके से sir। अगर मान लो ये 50 की एनर्जी पे चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अब जब ये 150 वाले में जाना चाहता है, तो 150 वाले में जब ये जाएगा तो ये 50 पे ही रहेगा या ये भी 150 में हो जाएगा? 150। 150 हो गया। तो बताओ, इसे 150 करने के लिए एनर्जी को गेन करना पड़ेगा या
तो गेन करना पड़ेगा या लूज करना पड़ेगा, कहते हैं ना अर्नव, गेन। गेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब तो जेल में है वो, ठीक है, देखो सजा मिल गई फाइनली उसे, ठीक है। वैसे तो वो भी गुस्सौमी है, मतलब हमें तो तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हम कास्ट वास्ट पे बिलीव नहीं करते, मेरा पूरा खानदान सपोर्ट करता है उसे। लेकिन अगर तुम गलत हो, तुम रिया रिया जो कि प्रूव भी नहीं हुई थी गिल्टी, तुमने उसकी इतनी बदनामी करी एक लड़की की, ठीक है भाई, सुशांत सिंह राजपूत ठीक है मर गया, बहुत दुख की बात है, तो तुमने तो बिना सबूत के रिया पे आरोप लगा दिए, तो ये तो गलत बात है ना, जिसकी वजह से रिया जेल भी गई थी। तब तुम बहुत कहते मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, अब मिल गया तुम्हें, अब वहां पे ले लेना, ये दो तुम्हें देंगे अच्छा वाला, ठीक है। तो इसलिए ये है आजकल के जर्नलिस्ट, बताओ, वो तो अच्छा चलो कोर्ट है हमारे देश में, वरना तो ये लोग छूट जाए ऐसे ही पैसों से। सर तो वो ड्रग केस में फंसी नहीं थी? ड्रग केस में कहाँ फंसी थी वो, मतलब उस पर आरोप लगे थे थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत कंसेशन भी है, मतलब थोड़ा बहुत बेल वेल मिल गई थी उसे, तो उसके भाई ने शायद बोला था ना, उसका नाम लगाया था। जो भी था, मतलब ठीक है, इतना कोई मतलब इतनी गिल्टी तो नहीं हुई ना फाइनली, वरना वो आज जेल में होती ना। तो जो भी यस आरोप सर। लगाए गए थे वो बेबुनियाद थे ना। इस पे तो आरोप, इसने तो एक फैमिली के परिवार ने मतलब अपना खुद का सुसाइड कर लिया, और इसमें इसको बना रखा है कि इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इसने कुछ पेमेंट नहीं करी थी। तो एक जगह पे पूरा वो मतलब दोनों ही केस में सुसाइड हुआ है, लेकिन अब जब वो छूट गई है, उस वो जब जेल गई थी क्योंकि तुमने ऐसे करा, तो तुम्हारी वजह से भी तो कोई गया है। तो वही है, देखो बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं, कर्मा बोलते हैं ना इसे, कर्मा आएगा बहुत जल्द वापस लौट के, ठीक है। सर तो ये बच जाएगा क्योंकि बाकी बहुत सारे बच लोग जाएगा, इसको लेकिन सपोर्ट कर 14 रहे हैं। डेज के लिए, 14 डेज के लिए तो हो ही गया ना, यही थी इसकी सजा। अब बड़े लोग हैं तो फिर ठीक है, उसके चैनल पे तुम जाओ एक बार, और 1 घंटे तक उसकी न्यूज देखो, अगर तुम्हारा सर दर्द नहीं हुआ, मजा आ सर मैं जाएगा टीवी सर। बंद कर देती हूँ, अगर मैंने तुम्हारे देखी सर में है। दर्द नहीं हुआ, तो तुम बहुत अच्छे, सर मतलब मैं तो तुम अभी भी शोर, देख रही थी। अच्छा तो तुम शोर वोर को खूब बर्दाश्त करियो, फिर तुम क्या चलता रहता है तुम्हारे घर में, फिर अच्छी बात है, ठीक है। मतलब जिनकी फ्रिक्वेंसी एकदम अच्छी वाली है वो मैच कर जाती है उनसे, लेकिन जिनके घर में थोड़ी शांति रहती है वो उसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। और उसके 3-4 चेले चपाटे और हैं, वो भी उसके जैसे हो गए हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। बताओ, रिया अपनी गाड़ी में जा रही थी, कह रहा रिया रिया आप रुकिए रुकिए, रिया क्या आप ड्रग लेती हैं? अरे भाई वो रास्ते में जा रही है, उसकी कुछ तो इज्जत कर लो। मान लो कोई सर ऐसी, उसकी गाड़ी के मान लो, पीछे पड़ गए थे ये हाँ, लोग। मान लो कृति कहीं पे जा रही है और कोई कुछ भी करे कि कृति कृति आप रुकिए, क्या आपको आपको श्रेया, आपकी क्या श्रेया आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आप बताइए कि कुछ है क्या? तो ये क्या अच्छा लगेगा बहुत कृति को? बताओ, बदनामी हो रही है। पब्लिकली। और मान लो कृति अपने फैमिली के साथ जा रही है, तो बताओ फैमिली को अच्छा लगेगा क्या कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम, कि सर आप इनसे पूछिए ये बताएंगी? तो ये अच्छी बात थोड़ी है फिर। तो सजा मिली है इस चीज की। अभी सर अरे तो वो गाना गा रहे थे यार, हम मैं प्रचंड, बहुत जोर जोर से। अरे अच्छा, ये बीजेपी जीत गई इसलिए? नहीं नहीं, उसका अच्छा, अर्नब के लिए इतना, मतलब एक तो वो जेल जा रहा है, उसने जेल जाते जाते ऐसे कर दिया, तो बस उन्होंने उसकी पिक खींच ली, और यही फोटो लगी हुई है वहां पे, ये देखो अर्नब गोस्वामी ने ये दिखाया। ये क्या है ये? भाई जेल जा रहा है वो, जेल में कौन दिखाता है ये? जेल से बाहर आ तब दिखाना ये, अभी जेल जा रहे हो तो अभी ऐसे करो कि आई एम सर सॉरी। एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड कोई कमी नहीं है उसमें। चलो ठीक है, हम किसी के अपोजिट में नहीं है, लेकिन बस यार गलत काम करोगे तो गलत तुम्हारे साथ होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। 50 है तो 50 से अगर 150 की साइड जाएंगे, तो बताओ इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या ये लूज करेगी? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करेगी, और जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो लूज करते हुए आएगा, या फिर कुछ लोग कहीं पे जाते हैं तो वहीं पे वैसे बन जाते हैं, फिर उनको घर अच्छा नहीं लगता कि है यहाँ पे हमारा घर कैसा है यार, हमारे घर में कमियां हैं, यहाँ पे शोर मचाओ बहुत लोग, चलो चलो गोलगप्पे मंगाओ, समोसे मंगाओ, वहां पे तो समोसे खाते हैं लोग, हम भी खाएंगे। तो वो 3-4 दिन ही चलता है, घर वाले सब लाइन पे ले आते हैं, बता देंगे अच्छे से कि अगर ऐसा है तो वहीं पर ही चले जा, ठीक है, यहाँ पे जो है वो वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब तुम्हें वो सब छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। तुम बाहर चले जाओ पढ़ने के लिए, वहां पे जैसी हरकतें तुम्हारी हैं करो, लेकिन घर पे आके तो फिर ये सब थोड़ी करोगे, नहीं नहीं मैं तो वहां पे ऐसे करता था, मैं तो यहाँ पे भी ऐसे करूंगा। 3-4 लगेंगे अच्छे वाले, सब वो सब पे आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अब बताओ, अगर ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एमिशन। हाँ। तो अगर मुझे डेल्टा एनर्जी निकालनी है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फिर उसकी एनर्जी कितनी निकल के आएगी, कितनी एनर्जी वो लूज करके आएगा? E2 माइनस E1। वेरी गुड, शाबाश प्यारी प्यारी बच्ची। E2 माइनस E1, इसका मतलब 150 माइनस 50, तो वो 100 की एनर्जी रिलीज करके आएगा। अब ये 100 की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, बताया था ना मैंने, लाइमन बेलमर पैशन ब्रैकेट पी फंड, डिपेंड करता है फंड। डेस्टिनेशन कहाँ पे है। याद आया, शादी वाला एग्जांपल लिया था शायद मैंने, तुम कहाँ यस से सर, आए, हाँ। ये मैटर करता है। अब तुम
मतलब फाइन, अच्छा एक सेकंड, तुम शादी में पहुंचे ये मैटर करता है, कहाँ से आई ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। किसी की शादी हो रही है और तुम उसको बोले भाई मैं झारखंड से आया हूँ पता है, तो वो कहेगा मेरी शादी में दीदी वो झारखंड से है भाई, ऐसे यहाँ पे वो बैठी हुई है बता, मैं उसको देखो, मतलब फाइनली मुझे थोड़ी मतलब है ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी देगा वो बेचारा, वो एक्साइटेड है, ठीक है। चलो समझ में आया या नहीं आया? अतुल एक्साइटेड हो तुम भी किस चीज की? ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, और तुम्हें क्या लगा? तो लिख लो सारे बच्चे एक स्टार पॉइंट में, एन एटम कैन इमिट, एन एटम कैन इमिट और एब्जॉर्ब। अरे अतुल मॉम तो आज बहुत खुश होंगी किस चीज है की? बहुत सही, ठीक है चलो। एन एटम कैन इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन, an atom can emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons, discrete energy photons when an electrons jumps from, अच्छा सबसे पहले इमिट लिखवाया है, तो इमिट के लिए क्या होगा, हाइयर टू लोअर या लोअर टू हाइयर? सबसे पहले हमने इमिट लिखा था, हायर टू लोअर। हाँ तो लिखो जंप्स फ्रॉम, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हाइयर टू अ लोअर ऑर्बिट, हाइयर टू अ लोअर ऑर्बिट, और फिर लास्ट में क्या लिखवाया था वहां पे, इमिट के बाद एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब को करता है लोअर टू हायर। यस, तो उसके बाद देखो और फ्रॉम अ लोअर टू हाइयर ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव का मतलब समझते हो ना, पहले वाले का पहले से, दूसरे वाले का दूसरे से, फ्रॉम अ लोअर टू हाइयर ऑर्बिट, ठीक है भाई। तो उसके नीचे यही लिख लेना एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी निकल के आई है, मतलब इतना लिख लेना बस, ठीक है। अच्छा ये जो डेल्टा ई है ये भी तो अपने आप में एक काइंड की एनर्जी है, जो एनर्जी निकल के आई, मान लो अगर कोई हायर से लोअर में आ रहा है तो ये एनर्जी निकल के आई ना, ये यही तो है डेल्टा ई, तो ये भी तो अपने आप में एक एनर्जी है, अपने आप में E इज इक्वल टू एच म्यू। यस अरे नहीं समझ में आया? अगर तुम्हारे को घर वालों ने 200 रुपए दिए कि जाओ बेटा एंजॉय करो, और मान लो ये श्रेया गई ना टिक्की खा ली 50 रुपए की, ठीक है, तो टिक्की खा ली, तो अब कितने पैसे बचे इसके बाद, 150 रुपए, तो वो 150 रुपए पैसे हैं कुछ और बन गया, 200 रुपए में से रुपए हैं। 50 रुपए खर्च कर दिए तो 150 रुपए ही तो बचे रुपए, तो अगर 150 एनर्जी में से 50 हो गया तो अब जो बचा वो एनर्जी तो बची नहीं। आया समझ में कुछ? यस इतना कहाँ आ रिलेट गया कर पाते हैं सर। सर हम? हमें तो आर्ट्स लेनी थी, वो पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ऐसे माधव माधव किंगना कुरवंती, याद है ना, पट्टी पटम पटाव, पता नहीं क्या क्या था वो सब, ठीक है। पठामी पठाव हाँ जो भी पठाम। शट अप, ठीक है। तो ये सब याद रखोगे, ठीक है भाई। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछें, अगर यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो, नो सर। ठीक है। तो बोर ने, यस वेरी गुड कृति, तो एक बात बताओ कृति, बोर ने किस एटम को सेलेक्ट किया था? हाइड्रोजन। यस, तो उसने जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर किया और बाकी सब क्या बोल दिया कि जो भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक लाइक स्पीशीज। है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर इसने किया था। अब बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। एक। अब हाइड्रोजन लाइक का मतलब बाकी तुम हीलियम विलियम ले सकते हो, उसे हम हाइड्रोजन लाइक बोलते हैं। तो अब अगर मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है ZE, भाई Z क्यों बोला है मैंने, तरफदार जरा बताओ इसे, मैंने इसे ZE क्यों बोला अगर ये किसी की न्यूक्लियस है तो? सर एटॉमिक नंबर। यस, क्योंकि प्रोटॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन के इक्वल यस, या और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक का नंबर मतलब के इक्वल। एटॉमिक नंबर, वेरी गुड शाबाश। और इस शेल के अंदर कौन मूव कर रहा होगा? वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना भाई ये टेंजेंशियल बनाएंगे ना, डायरेक्शन को टेंजेंशियल दिखाया जाता है, पढ़ा था शायद उसमें भी, मैग्नेटिक फील्ड में भी डायरेक्शन टेंजेंशियल ही दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे यस। पास। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गोल गोल घूम रहा है, याद करो साइक्लोट्रॉन, अगर कोई चीज गोल गोल घूमती है तो गोल गोल घूमने के लिए बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, लेकिन हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल देना पड़ता है उसके अगेंस्ट, यस राइट। सर। तो नेसेसरी यस सेंटीमीटर देना पड़ेगा, तो इसका मतलब अब अंदर का फोर्स कौन सा लग रहा है, अंदर अट्रैक्ट करने वाला, और बाहर का इक्वल होना चाहिए तभी तो। यस सर। अगर अंदर का ज्यादा हो गया तो अंदर गिर जाएगा, और बाहर का ज्यादा हो तो बाहर उठ जाएगा। तो गोल गोल घूमने के लिए दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना हर एक कंडीशन में।
नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। यस भाई जब तुम किकली खेलते हो तो कोई हाथ छोड़ दे तो कौन, तो पीछे की साइड गिरते हो अंदर की साइड गिरते हो? पीछे की साइड, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। तो अब अगर तुम किकली खेल रहे हो और गिर नहीं रहे तो इसका मतलब बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स इक्वल है ना, तभी तो गोल गोल घूम पा रहे हो। नहीं कुछ फील नहीं आ यस रही। श्रेया तुम्हें तो ज्यादा फील आनी चाहिए। चलो आवाज मत निकालो अजीब अजीब। ठीक है, तो क्या हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब जो बाहर की साइड फोर्स लग रहा है वो क्या है हमारे पास, mv² r इज इक्वल टू, और अंदर की साइड वो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है? BQV sin थीटा। देखो BQV sin थीटा। मैडम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिख रही है आपको? मैं थोड़ा वेरी गुड, शाबाश, अब चुप हो जाओ। हाँ कृति, अंदर की साइड, अरे यार एक चार्ज ये रहा दूसरा चार्ज ये रहा तो दो, E²/R²। वेरी गुड, कूलम्स लॉ, 12th क्लास का पहला टॉपिक। लेकिन वो तो हम गांव में छोड़िया है, क्योंकि आज नवंबर चल रहा है ना, वो तुमने गांव में पढ़ा था बहुत साल पहले, तो भूल जाते हैं, क्या करें, इंसान की फितरत ये भूल जाना। ठीक है, कोई बात नहीं। सर ILC बिल्डिंग में पढ़ा। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, तो kz E² में r का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये e है और ये z ही है, तो ZE² नहीं हो जाएगा, kq1q2 में r का स्क्वायर। महक तुम्हें समझ में आ रहा है, ये तुमने पढ़ा नहीं है हमारे साथ, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कूलम्स लॉ आता होगा। kq1q2 में r का स्क्वायर था। यस सर आता है। वेरी गुड, वेरी वेरी बच्ची। ठीक है, महक बेशक लेट आई है, लेकिन महक ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो लेट आई है। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे साथ 11th क्लास से है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि सारे जवाब एकदम तुरंत देती है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये रियलाइज करना में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि वो नए बच्चे हैं। हर किसी का अलग है, और कुछ बच्चे मेरी बात, इस बात को ध्यान से सुनते ही नहीं है, कहते हैं इनका तो काम है, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मैं जानता नहीं होगा तुम लोग क्या सोचते हो। तो kz E² में r हो जाएगा। तो अब r क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? kz E² में mv²। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो पहले भी आया था। अरे यार नहीं, ये पहले नहीं आया था, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल था, ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल है, पहली बार आया है ऐसा। हल्का हल्का सिमिलर है, हल्की हल्की सिमेट्री मिल रही होगी, लेकिन पूरी सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है तुम्हें फोर, जरा बताओ, कहीं पे फोर दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि यहाँ पे आर है नीचे, वहां पे हाफ mv² था। कृति तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। वहां पे, इम्पैक्ट पैरामीटर से पहले जो हमने क्लोजर अप्रोच पढ़ा था, वहां पे एनर्जी इक्वल हुई थी, यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल हुआ है इक्वल। तो वहां पे भी mv² था, यहाँ पे भी mv² है, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में r है, वहां पे 2 था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेडियस क्या आ गई फिर, kz E² में mv²। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट, तरफदार तुम्हें कोई डाउट हो रहा है क्या यहाँ तक? नो सर। अच्छा, अब जरा एक बात बता दो, ये जो बोर ने एक सबसे अच्छा वाला पोस्टुलेट दिया था वो क्या था, क्वांटाइजेशन कंडीशन वाला एंगुलर मोमेंटम का? सर NH/2 pi is equal to MER. हाँ, MAR, MVR. हाँ, L इज इक्वल टू MVR बोलना चाहिए हमेशा। ठीक है, NH/2 पाई कभी भी पहले नहीं बोला जाता। आई नो तुम टेक्निकली ठीक हो, लेकिन वो कभी पहले बोला नहीं जाता, क्योंकि जो साइंटिस्ट की स्टेटमेंट होती है उनको वैसे ही बोला जाता है, अगर उल्टा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू MVR, इट इज इक्वल टू NH/2 पाई। जैसे नेताजी ने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो क्या तुम ऐसे बोल सकते हो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तुम मुझे खून दे दो? मतलब बोल सकते हो, लेकिन उल्टा है ना ये तो इसीलिए ऐसे उल्टा नहीं बोल सकते हो। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ मैं, सीरियस बात है। तो MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, NH/2 पाई, ओ सॉरी सॉरी, हाँ R हो जाएगा NH/2 पाई, MV हो जाएगा ना। MV। ठीक है, अब ये भी रेडियस प्यारे प्यारे बच्चों, और ये भी रेडियस, तो ये दोनों रेडियस, क्या अगर दोनों ही रेडियस हैं तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? यस सर। नहीं नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो, वो अलग रेडियस है ये अलग रेडियस है ना, क्योंकि वो उस वाले फॉर्मूले से निकली है इस वाले फॉर्मूले से निकली है, तो ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? वेरी गुड, अगर कहीं पे आर्ट्स मिल रही है तो ले सकते हो भी, क्या पता पास हो जाओ अच्छे से। तो आर आर इक्वेट कर दो दोनों को, kz E² में mv²,
NH अपॉन में, अरे मैं कोई ऐसे मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ आर्ट्स का, कहीं तुम सोचो कि सर तो ऐसे मजाक उड़ाते हैं, बताओ आर्ट्स स्ट्रीम का। मैं बता रहा हूँ कि आर्ट्स में ही बहुत स्कोप है, जैसे तेजस्वी यादव है देखो, मतलब ये जो मोदी, सुशील मोदी जी हैं, या बिहार में जीतने वाला है, ये सब आर्ट्स वाले तो है मोस्टली, तो इनका भी फ्यूचर तेजस्वी होता है। यादव तो 9th फेल है। हाँ तो देख लो 9th फेल वाले अगर ऐसे इलेक्शन इतनी सारी सीट लिया है भाई, 100 प्लस है, और क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, बिहार जैसे स्टेट में। ठीक है चलो जो भी है। तो अब यहाँ से क्या वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, तो देखो v से v कट जाएगा, तो अब इस v को उधर ले जाओ, यहाँ से क्या वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो, जरा बताओ कृति क्या आ जाएगी वेलोसिटी। एक v से v कट गया तो इस v को मैं इधर ले आया, तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 2। सर मास नहीं काट सकते? अरे मैम बिल्कुल काट सकते हो, आप क्यों नहीं बता रही हो, यही तो मैं चाह रहा था कि तुम ये बोलो, और तुमने साबित कर दिया, वेरी गुड शाबाश। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ये नीचे NH, क्योंकि बाकी तो कट गया। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आया नहीं आया प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे Yes, याद sir. रखेंगे, यूज होगा आगे जाके, सारे बच्चे ध्यान रखना, आगे जाके यूज होगा ये 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में NH, इट इज वेलोसिटी। ठीक है, सब बच्चे याद रखेंगे। यस सर। ठीक। Yes, sir. अच्छा, अब अगर ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है, जरा इक्वेशन नंबर 2 देखो ध्यान से। तो अगर तुम इक्वेशन नंबर 2 में इस वेलोसिटी को पुट करोगे, पुट दिस वेलोसिटी इन 2, तो मेरे पास क्या r निकल के आ जाएगा, तो ये NH अपॉन में 2 पाई m, और वेलोसिटी की जगह पे क्या रख दो, ये सब कुछ वैल्यू रख दो। आई नो बड़ा खतरनाक फॉर्मूला बन जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे अब खतरनाक चीजें आने वाली हैं। फॉर्मूले, यहाँ के फॉर्मूले इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि शायद गंदों की कोई लिमिट नहीं है। एक सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, अरे बोलो क्या हो जाएगा ये। सर NH भी तो डालो। NH sir into Yes, NH sir. एक but सेकंड रुक जाओ ना, मैं क्या कर रहा था, मैं भूल ही गया। सर आप वेलोसिटी को मैं को इसमें पुट करना है, तो वेलोसिटी को इसमें पुट करूंगा तो ये 2 पाई, अच्छा तो NH ऊपर आ जाएगा, फिर तुम्हें दिख नहीं रहा क्या बिल्कुल भी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास n स्क्वायर h स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो r का फॉर्मूला क्या आ गया फिर, n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई 2 जा pi पाई स्क्वायर MKZE square. MKZE स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया है। सारे बच्चे कम से कम 10 बार ये बोले, R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर MKZE स्क्वायर। सारे बच्चे बोले एक बार, सब बच्चे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और रेडियस निकालेंगे मिनिमम, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी के लिए ये फॉर्मूला सब बच्चों के दीक्षा क्विकली फास्ट। सर NH का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n। इसको n स्क्वायर h स्क्वायर बोला जाता है, पूरा बोलो ऐसे। अच्छा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर MKZE स्क्वायर। हाँ सब बच्चे बोलेंगे, देखो ये ना एक सिमेट्री है, तुम्हें ऐसा लगेगा ये बहुत गंदा फॉर्मूला है, लेकिन याद तुरंत हो जाता है। सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, एकदम 2 बार बोलोगे ना ऐसे याद हो जाएगा, बिना देखे बोल दोगे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर MKZE स्क्वायर, एकदम ऐसे तुरंत। यस श्रेया, शेरनी की तरह दहाड़ो एकदम बुरी तरीके से। यस श्रेया, गीदड़ नहीं। हाँ श्रेया। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर MKZE स्क्वायर। अरे वाह, ये तो मलाइका अरोड़ा खान की तरह तुमने बोला, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। अरे यस खा सुकृति। नहीं हो अब। अच्छा आप खान नहीं रही, ठीक है ठीक है, इन लोगों का सही है यार, बिल्कुल ये अलग चलता है इनका। ठीक है कोई बात नहीं, चलो सुकृति यस सर। एकदम दहाड़ो एकदम ये फॉर्मूला। R is equal to n square h square upon 4 pi square MKZE square. अरे वाह, तुमने तो कैटरीना कैफ की तरह बोला, बिल्कुल वेरी गुड शाबाश। कृति R is equal to n square h square upon 4 pi square MKZE square. अरे वाह, तुमने तुमने भी बहुत सलमान अच्छा खान की बोला। तरह बोला। नहीं नहीं, मायावती की तरह था ना, ये तो मायावती की आवाज थी। चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला सब लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके बाय बाय, टेक केयर।